नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं UNN न्यूज स्टार प्लस में। इस वक्त जो हूं सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी विधानसभा में, और इन बाजपट्टी विधानसभा के ऊपर कई सवाल हैं जो आज हमारे साथ जो है मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एहसानुल हक खुर्रम जी, और उनसे यहाँ के तमाम मुद्दों पर जो है बात करेंगे। क्या क्या होना चाहिए, कैसे व्यवस्था यहाँ होना चाहिए, जो कि इलेक्शन हो जाने के बाद जो नेता अपनी वादे से मुकरते हैं, आज उस पर भी कुछ खास बातचीत हम करेंगे। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपका चैनल बहुत पुराना है और आप जिस निर्भीकता के साथ और ईमानदारी के साथ आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको मुबारकबाद देते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं और उनके सरोकार उससे रिलेटेड सवाल आप उठाते रहेंगे और जनप्रतिनिधियों से पूछते रहेंगे। सर, आपका जो जन्म स्थल है यहाँ गांव में है, और आप बाहर रहते हुए भी, दिल्ली रहते हुए भी, आप अपनी जो विशेषताएं हैं यहाँ का जानकारी रखते हैं। जनता का जो परेशानी है वो जानकारी रखते हैं, और जब भी आते हैं तो एक नज़र डालते हैं बाजपट्टी विधानसभा को। अभी किस में से आप देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं यहाँ मेरा जन्म स्थल है, यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ और यहाँ पढ़ा भी हूँ। यहाँ बाजपट्टी मिडिल स्कूल में हमारी शुरुआती तालीम जो है यहीं हुई, और यहाँ के जो सवालात हैं वो एक नेटिव प्लेस होने की वजह से, जन्मस्थल होने की वजह से आदमी का सबसे बड़ा जो सॉफ्ट कॉर्नर है उस इलाके पे होता है जहाँ वो पैदा होता है, और वहाँ के लिए कुछ काम करना उसकी प्रायोरिटी होती है। तो ये मेरे लिए अनिवार्य भी है कि हम यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लोग की जो समस्याएं उससे संबंधित मामले को उठाएं और उनके लिए लड़ें। उनके हकूक़ के लिए लड़ना मेरा कर्तव्य है, मेरा फ़र्ज़ है। और हम जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं उस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, आज़ादी के बाद से या आज़ादी से पहले भी आप देखेंगे तो वो पार्टी शुरुआत के दौर से ही जनता के सरोकार को लेकर और जनता से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर, और कतार में जो पीछे लोग खड़े हैं उनके लिए आवाज़ उठाना और उनके हक को दिलाना, ये हमारी पार्टी की प्राथमिकता रही है। और मेरी भी प्राथमिकता है कि यहाँ की तमाम जो समस्याएं हैं उसको सुनी जाए और उसको जल्द से जल्द दूर की जाए। सर, आपके बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे करप्शन यहाँ की इस बार देखा गया है कि आरजेडी के विधायक मुकेश कुमार यादव जी को विधायक बनते ही कई गोली चला, जो कि बाजपट्टी प्रखंड में ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस समय कुछ ज़्यादा हो रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, बाजपट्टी विधानसभा का जब चुनाव हुआ, पहले तो आप 2010 में बाजपट्टी विधानसभा बना, उस वक्त से बाजपट्टी विधानसभा में मेरी सक्रियता रही है और हम जनता के बीच जाते रहे हैं। बाजपट्टी में इस वक्त जो करप्शन है हर ब्लॉक पर और जिस तरीके से उगाही हो रही है, ये वाकई में चिंताजनक है। और चुनाव के दरमियान हम पूरे बाजपट्टी के तमाम पंचायत में घूमकर और सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोग के चैनल के माध्यम से यहाँ के लोगों से मैंने अपील किया था और उनको बताया भी था कि जिस आदमी को राजद ने प्रत्याशी बनाया वो आदमी टिकट खरीद के लाया, और जो आदमी पैसे लगाकर इन्वेस्ट करके चुनाव जीतेगा और इन्वेस्ट करके टिकट लेके आएगा, वो आदमी आपके समस्याओं को सुनेगा नहीं और ना आपके समस्याओं से उसको बहुत ज़्यादा मतलब है। वो आदमी करप्शन का जो पहले वो नानपुर के प्रमुख थे, नानपुर में आप स्थिति जाके देखिए, जो करप्शन और भ्रष्टाचार का मामला है वो हमेशा हम वहाँ लड़े हैं। और ददरी पंचायत के अंदर वहाँ उनकी वाइफ मुखिया है, और वहाँ का जो दस्तावेज है, जो पूरी एविडेंस है, वो लेकर हम जनता के बीच गए थे और बताया था कि ये आदमी को आप वोट दे रहे हैं, ये करप्ट है, भ्रष्ट है। और आज वो हो रहा है कि आज उनका पेट्रोल पंप खुल रहा है, लगातार पेट्रोल पंप का उद्घाटन हो रहा है। कल तक वो स्कॉर्पियो और बोलेरो पे थे, आज फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं और ज़मीनें खरीदी जा रही हैं। जनता की समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है। ब्लॉक पर भ्रष्टाचार, हर जगह उगाही का अड्डा बना दिया है। तो ये चीज़ तो पहले से एक्सपेक्टेड था, ये कोई नई चीज़ नहीं है। क्योंकि एक जनप्रतिनिधि जब नया आता है तो अगर वो भ्रष्टाचार करता है तो एक बात समझ में आती है कि उसने भ्रष्टाचार फर्स्ट टाइम किया है। लेकिन इनका जो बैकग्राउंड है और राष्ट्रीय जनता दल का जो बैकग्राउंड है वो तो भ्रष्टाचार का यूनिवर्सिटी है। राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव और तेजस्वी यादव तो भ्रष्टाचार की यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, और उस यूनिवर्सिटी से जो पास आउट होकर आएगा उस आदमी से आप ये उम्मीद रखते हैं, ये तवक्का रखते हैं कि वो आदमी आपके इलाके में आके कोई बेहतर काम करेगा, ये नामुमकिन है। और ऐसी आप वैसे ही है जैसे आप बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए देंगे तो बिल्ली दूध की रखवाली नहीं कर सकती है, वैसे कोई भ्रष्टाचारी आदमी को आपने बाजपट्टी को दे दिया तो जाहिर सी बात है कि यहाँ करप्शन भी बढ़ेंगे, हत्याएं भी होंगी,
थाने से दलाली उन लोग को जाती है, तो जाहिर सी बात है कि थाने में उस तरह के FIR, झूठे मुकदमे और लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा। इस तरह के मामले रोज आ रहे हैं और आते रहेंगे। लेकिन देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का एजुकेशन से कोई मतलब नहीं रहा है। राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव का आप शासनकाल अगर देखेंगे तो उसमें स्कूल का निर्माण नहीं हुआ। तो एक राष्ट्रीय जनता दल का विधायक स्कूल का निर्माण कहाँ से करेगा? अगर उनको स्कूल और एजुकेशन की इतनी बुनियादी जो चीज़ है ज़िंदगी की, वो स्कूल है, हॉस्पिटल है, अगर उसकी फिक्र होती तो जाहिर सी बात है कि यहाँ ददरी पंचायत के वो प्रतिनिधित्व करते रहें। वहाँ सबसे पहले स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होना चाहिए, स्कूल का एजुकेशन सिस्टम बड़ा होना चाहिए। वो तो एक मॉडल होता बाजपट्टी विधानसभा के 42 पंचायतों के लिए, जहाँ से वो लगातार 10 साल प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बेहतर होता और दूसरे मुखिया और दूसरे जनप्रतिनिधि उसको देख के फॉलो करते और एजुकेशन के मॉडल को चेंज करते। तो विधायक बनने के लिए तो उन्होंने सपना दिखाया और उस सपने को बेचा, लोगों ने उस सपने को पकड़ा। और आज के डेट में लोग महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ छलावा हुआ है, उनके साथ दिखावा हुआ है। और ये राष्ट्रीय जनता दल का ये पुराना रिश्ता रहा है। राष्ट्रीय जनता दल को ये कोई मतलब नहीं है कि उनके जो विधायक हैं, उनके जो MP हैं या उनके जो मंत्री रहे हैं या कोई भी किसी भी पद पे हों, वो काम करते हैं या नहीं करते हैं। उनको सिर्फ ये मकसद होता है कि वो अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार को बढ़ावें और यहाँ लालू यादव के घर पर वो पैसा पहुँचाएं। उनका बेसिक चीज़ ये रहा है। तो वो तो शुरू से चलता रहा है। अभी राज्यसभा का इलेक्शन चल रहा है, वहाँ बोली चल रही है कि सबसे ज़्यादा पैसा कौन देगा, जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा उसको टिकट मिलेगा।